आपसे कहता हूं, दिल की बात कहता हूं, जब हुजूर की महफिल में हम आते हैं ना तो दुआएं मांगा करें। हजरत सुल्तान बाहू एक दरवेश थे पाकिस्तान के, बड़े कलंदर मिजाज इंसान थे। वो जब कभी हुजूर की महफिल सजाते तो उनका हाथ इस तरह उठा हुआ रहता था। कोई कहता कि सुल्तान बाहू, जब तक महफिल चलती है, जिस वक्त तक महफिल चलती है, आपकी आंखों में नमी और हाथ क्यों उठे हुए रहते हैं? सुल्तान बाहू कहते हैं, मेरे नबी ने फरमाया है, मेरे नबी ने फरमाया है, सहाबा ने कहा है कि जहां पर हुजूर का जिक्र होता है वहां हुजूर खुद तशरीफ लाते हैं। कहते सुभान अल्लाह। और जहां हुजूर तशरीफ लाए वहां पर मैं दुआ ना मांगू तो फिर और क्या मांगू? एक बात मैं आपसे कहता हूं कि एक सहाबी है हजरत आसिम रजी अल्लाह तबारक व तआला, गौर से सुनिएगा इस चीज को। हजरत आसिम रजी अल्लाह तबारक व तआला ने, एक सहाबी है, सरकार की बारगाह में आते हैं। सरकार ने उनसे पूछा, आसिम, वो सरकार से जाहिरन उम्र में बहुत बड़े थे, तकरीबन 25-30 साल बड़े थे। पूछा हुजूर ने, आसिम बताओ कि मेरी आमद से पहले, मेरे दुनिया में आने से पहले दुनिया का हाल क्या था, जमाना का दस्तूर क्या था, मक्के के माहौल क्या थे, मक्के के हालात क्या थे, मक्के में लोग जिंदगी किस तरीके से गुजारते थे। जिस तरह इतना हुजूर को फरमाना था कि हजरत आसिम रजी अल्लाह तबारक व तआला नज़ारो कतार रोने लगे, बेतहाशा रोने लगे, इतना रोने लगे कि वो बेहोश हो गए। सहाबा ने पानी छिड़का, फिर उनको होश में लाया। फिर हुजूर ने पूछा, आसिम बताओ कि मेरे आने से पहले दुनिया का माहौल क्या था, मेरे आने से पहले मक्का का माहौल क्या था? हजरत आसिम कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी 7 बेटी थी। कितनी बेटी? 7 बेटी थी, और मैंने अपनी 6 बेटी को एक एक करके दफन किया। आज भी मक्का में वो ग्राउंड, वो मैदान मौजूद है जहां पर सहाबा अपनी बेटियों को दफन किया करते थे। बेटियां होती थी, ले जाते थे, वहां पर जाकर के जिंदा गाड़ दिया करते थे। हजरत आसिम कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी एक बेटी हुई, मैंने अपनी पहली बेटी को दफन किया। मेरी दूसरी बेटी हुई, मैंने अपनी दूसरी बेटी को भी वहां दफन किया। तीसरी बेटी हुई, तीसरी बेटी को भी वहां दफन किया। चौथी बेटी हुई, चौथी को भी वहां दफन किया। पांचवी बेटी हुई, पांचवी को भी वहां दफन किया। छठी बेटी हुई, छठी को भी वहां दफन किया। मगर या रसूल अल्लाह, एक बात समझ में नहीं आई। जब 7वीं बेटी को दफन करने के लिए घर से ले जा रहा था, जैसे ही घर से बाहर कदम निकाला, उतने में आसमान से एक आवाज आती है कि आसिम रुक जा, आसिम ऐसा मत कर, आसिम तुझे खुदा का वास्ता है। जमीन कांप रही थी, बादल गरज